कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं और बहनों के खातों में प्रति माह 2500 रुपया देने का कार्य करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से सदस्यता अभियान को पूरा किया जाएगा। तो आज की जो बैठक है वो सब बहुत महत्वपूर्ण इस दृष्टि से है कि राष्ट्रीय जनता दल ने जो अभी सदस्यता अभियान की शुरुआत की है, जो 2025 वर्ष से स्टार्ट है, 3 वर्ष की जो सदस्यता अभियान होती है, उसकी जिम्मेवारी राष्ट्रीय जनता दल ने मुझ पे भरोसा करके परिहार विधानसभा के लिए मुझे दिया है। एक कड़ी के रूप में राष्ट्रीय जनता दल ने वो मुझ पे भरोसा किया और मुझे आप लोगों पे भरोसा है कि कैसे आप लोगों के माध्यम से होते हुए हम इस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। टारगेट ये है कि 662 किताबें, पर्चियां जो है वो दी गई हैं, 662 किताबें, जिसमें 25 सामान्य सदस्य और अंतिम पन्ना जो है वो क्रियाशील सदस्य का पन्ना है। इस प्रकार हमें 662 यानी एक बूथ पर अगर हम 2 किताबें काटते हैं, 2 किताबों को सदस्य बनाते हैं, यानी 25 दूना 50 और 2 क्रियाशील सदस्य यानी 52, तो हम अगर सिर्फ जो हमें 662 किताबें मिली है, इसका मतलब है कि 662 क्रियाशील सदस्य होंगे। 662 क्रियाशील सदस्य का एक साथ में बैठक कर पाना, उनसे ये जान पाना कि उनके क्षेत्र में समस्याएं क्या हैं और कैसे हम वहां पे ज्यादा सदस्य बना सकते हैं, कैसे लोगों को हम लोग अपनी पार्टी की तरफ जोड़ सकते हैं, वो किस तरह से सहयोग करेंगे। आप लोग जो यहाँ मौजूद हैं वो 100 की संख्या में, पहली मतलब 662 है तो 100 की संख्या में, और 600 कुछ 10 या 15 वैसे करके हम लोग 6 भाग में ये मीटिंग को करेंगे। आज जो मीटिंग रखी गई है वो 600-625 लोगों की ये बैठक है जो क्रियाशील सदस्य है। आप लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल पे भरोसा दिखाया है और स्वेच्छा से क्रियाशील सदस्य बने हैं। आप लोगों का विश्वास और भरोसा और आपकी सोच वो समाजवादी है और आप माननीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं और इस वजह से आपने अपनी स्वीकृति क्रियाशील सदस्य के रूप में दी है, तो आपकी जिम्मेवारी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर कुछ लोगों को ये हिचक है कि नहीं ये तो रितु जायसवाल जी के कार्यालय में ये घर पे ये मीटिंग हो रही है, हमें जाना चाहिए या नहीं, तो मैं बता दूं कि ये कोई व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम नहीं है, ये राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं का और खासकर एक्टिव लोगों का ये कार्यक्रम है जो एक्टिव सदस्य बने हैं, जिन्होंने सक्रिय सदस्यता ली है। कई लोग हिचक रख सकते हैं कि नहीं भाई हम फला के आदमी हैं तो हम कैसे जाएं, कहीं वीडियो फोटो में आ गया, तो इस बात का संकोच करने का जरूरत नहीं है। आप स्वतंत्र हैं ये निर्णय लेने के लिए कि ना आप फला के व्यक्ति हैं, ना फला के व्यक्ति हैं, ना फला के व्यक्ति हैं। आप अगर व्यक्ति हैं और आपका भरोसा है तो वो राष्ट्रीय जनता दल है, और अगर फला 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 तोड़ने आएगा तो हम टूटेंगे भी नहीं, चाहे वो फला तोड़ने वाली रितु जायसवाल खुद सोए क्यों ना हो। अगर किसी को गलत करना है वो पार्टी छोड़ के गलत करे, चाहे वो खुद रितु जायसवाल क्यों ना। आज यही वजह है कि थोड़े थोड़े से कहीं ना कहीं गद्दारी की वजह से चुनाव में हमें हार का सामना करना पड़ता है, और समाजवादी विचारधारा के होने के बावजूद भी आज हमारे सामने में संसद में बैठा व्यक्ति, सेकंड इन कमांड गृह मंत्रालय जिनके हाथ में है, उनके मुंह से ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं कि क्या दिन भर अंबेडकर 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 करते हो, इतना तो करते तो भगवान मिल जाता। इस तरह से अपमानित करने का काम किया। लेकिन ये लहर क्या दिखनी नहीं चाहिए थी परिहार विधानसभा के अंदर, ये आग क्या लगनी नहीं चाहिए थी परिहार विधानसभा के अंदर। अंबेडकर क्या है ये आप लोगों से हम लोगों से बेहतर कौन समझ सकता। एक दबे कुचले पीछे रह गए कम्युनिटी को साथ में लेकर के आने की लड़ाई
और आज इतने सालों के बाद सदन में बैठा व्यक्ति अगर ये कह रहा है तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम फिर भी शांत बैठे, ये प्रश्न चिन्ह हम पर भी उठता है। कहते हैं ना कि आग लगनी चाहिए, सीने में हो कहीं आग तो वो आग लगनी चाहिए, उस आग का अभाव है। जब तक उस चीज़ों को हम अपने अंदर जलाएंगे नहीं, वो आग लाएंगे नहीं, कोई भी आएगा और हल्के पानी के छींटों से भी हम बुझ जाएंगे, बड़े पानी का फव्वारा चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज ये कार्यक्रम इसलिए है क्योंकि पार्टी ने जो सदस्यता अभियान की जिम्मेवारी दी, अगर मान लीजिए आप क्रियाशील सदस्य बने, अब मैं आपके सहयोग को लेकर के आपके पंचायत में पहुंचूंगी और वहां आपके सहयोग से बूथ स्तर से लेकर के पंचायत लेवल तक की कमेटी का निर्माण होगा, जिसमें कोई पंचायत अध्यक्ष बनेंगे, बूथ अध्यक्ष बनेंगे, और जो हमारा सदस्यता अभियान का जो नियम है कि कौन लोग जो क्रियाशील सदस्य होंगे वही पदाधिकारी भी होंगे। तो ये सारी चीज़ों को जानना, वो क्रियाशील सदस्य भी ना बने तो आप पंचायत अध्यक्ष भी नहीं बन पाएंगे। तो अभी जो लोग आए हैं वो सारे क्रियाशील सदस्य लोग नहीं आए हैं। यहाँ पे मौजूद 662 लोग अभी नहीं हैं। हम लोग थोड़े थोड़े चरण में, यानी कि 1 by 1 अलग अलग 6 दिन की बैठक में हम 662 लोगों की क्रियाशील सदस्यता का जो अभियान है वो क्रियाशील सदस्य के साथ शुरू करेंगे। उनकी विचारधारा, उनकी बातों को सुनने के बाद शुरू करेंगे। और हम चाहते हैं कि अभी और भी लोग आए हैं, सब लोग अपने वो बातों को ना रखें जो बातें रख दी गई हैं ना, उन बातों को ना रखें जो वो सुझाव देना चाहते हैं वो कुछ लाइन में देंगे और अपनी बातों को रखेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, नेता प्रतिपक्ष, जिन्होंने अभी घोषणा की है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं और बहनों के खातों में प्रति माह 2500 रुपया देने का कार्य करेंगे। 200 यूनिट बिजली गरीब परिवारों को फ्री देने का काम करेंगे। विधवा, दिव्यांग और बुजुर्ग को पेंशन 400 से बढ़ाकर के 1500 रुपये किया जाएगा। इस बात की चर्चा जो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जरूरी नहीं है कि चाय का चर्चा महत्वपूर्ण चर्चा होता है, उससे ज्यादा बड़का चर्चा चौक चौराहे का चर्चा होता है, खेत खलिहान का चर्चा ज्यादा उससे महत्वपूर्ण होता है। आप लोग बताइए कि यह कितनी बड़ी सोच है वैसी माँ बहनों के लिए कि अगर कितनी महिलाओं को आप देखेंगे, बुजुर्ग है, नाती आया है छुट्टी में, 100 रुपया उनके पास नहीं होता कि वो नाती को पकड़ा सके, बेटी को कुछ भेजना चाहती हैं, नहीं पैसे होते कि वो तीज त्योहार पे बेटी को मिठाई भेज सके, अपने लिए सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, टिकली खरीद सके, या कुछ उनको खरीदारी करना है तो वो कर सके। ये 2500 रुपया उनके लिए कितना बड़ा एक हेल्प करेगा, समझ सकते हैं ना आप लोग? नहीं, एक दिव्यांग व्यक्ति है या बुजुर्ग है या विधवा है, उसके लिए 1500 की राशि एक अच्छी राशि होगी जिससे कि वो अपना कार्य को कर सकती है। उनको कुछ खाने का मन है तो अपना उस पर कंट्रोल नहीं करने का जरूरत है, उनको अपना मन मारने का जरूरत नहीं है, वो उस चीज को खरीद के खा सकती है। ये एक बहुत बड़ी सोच है और हम सबकी ये जिम्मेवारी बनती है कि इस सोच को आज से बल्कि अभी से हम लोग इसको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जो लोग सक्षम हैं, बोर्ड लगाए, बैनर के माध्यम से हर जिस तरीके हो सकता है इस चीज का प्रचार प्रसार करेंगे। और जैसा हमने बताया कि बहुत अच्छी तरीके से सदस्यता अभियान को पूरा किया जाएगा, शुरुआत उसकी हो चुकी है और जो रह गया उसको भी पूरा करना है। परिहार शहर का गौरव AR मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्लाजा, परिहार चौक। हमारे यहाँ पर बगैर पैसा के टीवी, फ्रिज, LED कूलर, मोबाइल, इन्वर्टर, बैटरी और सभी सामान उपलब्ध हैं। एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें।